अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि छोटी छोटी बातों को, आदतों को अपनाकर कैसे मिसाली शख्सियत बन सकते हैं और बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें यानी हैबिट्स कामयाबी की चाबी है। हाँ दोस्तों, आदतें बड़ी आसानी से बदल जाती है, बस सिर्फ हम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। नई और अच्छी आदतों को अपनाने से बुरी आदत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और अच्छी बातों का खुद ही आदी हो जाएगा। अच्छी आदतों को कन्फर्मेशन दें और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं, इतना आसान सा तो नुस्खा है। हम वही करते हैं जो हम बार बार करते हैं। यह फ़िलॉसफ़ी अरस्तू से मंसूब है। तहक़ीक़ से पता चला कि किसी अमल को आदत बनने में 21 दिन यानी 21 डेज़ लगते हैं। 21 दिनों में वह आदत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। छोटी छोटी आदतें इतनी अहम किरदार निभाती है और वह किरदार सक्सेस की बन जाती है। और इन आदतों में 2 मिनट से भी कम वक्त लगता है और इन पर रोज़ाना अमल किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी की हालात को पूरे तौर से बदला जा सकता है। यह ऐसा अमल होता है जिस पर अमल करने के लिए बहुत ही कम वक्त और कम मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए इस पर बआसानी अमल करके आहिस्ता आहिस्ता ये आदतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। अक्सर मर्द व ख़वातीन दिन भर की मसरूफ़ियत में उन्हें दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हम उन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर वाकई एक मिसाली शख्सियत बन सकते हैं। नंबर 1, पानी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। पानी की कमी जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियों की जड़ होती है और हम इस मामले में बेहद लापरवाह होते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है और ऐसी बातें ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। अगर ख़वातीन सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पिएं तो वह दिन भर चुस्त और फुर्तीली रहेंगी और जिस्म भी बेहतर रहेगा। नंबर 2, स्ट्रेचिंग करना। आज हमारा ज़्यादा वक्त मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर गुज़रता है, जिसके वजह से कमर में दर्द, कंधों के दर्द और गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है। रोज़ाना सुबह अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे तवानाई में इजाफ़ा होगा, खून का बहाव बेहतर होता है और हमारी तमाम हड्डियों की जड़ मजबूत होती हैं और फ्लेक्सिबल होता है। नंबर 3, 5 मिनट का उसूल नाफिज करें। हमारे कई काम अधूरे रह जाते हैं इस वजह से कि हम काम को टालते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि यह काम तो छोटा है, बाद में कर लेंगे। अगर किसी काम को मुकम्मल करने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है तो वो काम जल्दी पूरा कर लें। मिसाल के तौर पर शूज़ पॉलिश करना, कपड़े इस्त्री करना या फिर गाड़ी साफ़ करना हो और ख़वातीन का काम जैसे फैले हुए कपड़ों का उठाना, बिस्तर बराबर करना, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना तरतीब के साथ, बेडरूम और ड्राइंग रूम की चीज़ों को उनकी जगह पर रखना वगैरह वगैरह। ये काम अंजाम देने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है और इस तरह कई काम अच्छे तरीके से पूरा हो सकता है। नंबर 4, 10 मिनट वर्जिश। सेहतमंद होना और सेहतमंद रहना हर इंसान का सबसे पहला ख्वाहिश रहता है, मगर अपनी दिन भर की मसरूफ़ियत की वजह से मैं वर्जिश के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, जिसके वजह से ख़वातीन में मोटापा और दीगर बीमारियां आम तौर पर देखने को मिलती है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में सिर्फ 10 मिनट अपनी सेहत के लिए निकालें तो हमारी ये एक छोटी सी आदत हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं। रोज़ाना 10 मिनट पहले उठकर वर्जिश करें। यह आदत आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमें चाहिए कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। अक्सर लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता और काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है, जिसके वजह से बहुत अहम यानी ज़रूरी काम पूरा करने में रह जाता है। इसलिए सोशल मीडिया का महदूद इस्तेमाल करें। नंबर 5, अपने आप को डेडलाइन दें। जब हमें किसी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन मिलती है तो उस काम को हमें उस मुद्दत में पूरा करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो काम कितना ही तवील क्यों ना हो यानी लंबा ही क्यों ना हो। हमें भी चाहिए कि अपने ऐसे काम जो लॉन्ग टाइम से अधूरे हैं उन्हें मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन तय करें और देखें वो काम किस तरह मुकम्मल होता है। नंबर 6, जंक फूड को सेहत बख्श ग़िज़ाओं में तब्दील करें। बहुत ज़्यादा जंक फूड डाइजेशन सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित होता है।
ہمیں چاہیے کہ ہم جنک فوڈ سے پرہیز کریں اور اس کے بدلے صحت بخش غذاؤں میں دھیرے دھیرے بدلنے کی کوشش کریں، جیسے انڈا، دودھ، پھل، گوشت، مچھلی، سبزیاں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7، اگلے دن کا منصوبہ۔ انسان اگر واقعی میں مثالی انسان بننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تمام کاموں کا منصوبہ بندی کریں، یعنی پلاننگ کر کے پورا کریں، اور ہر چیز کے لیے ٹائم مینیج کرے، اور اس کی تمام تر تیاری اگر ایک دن پہلے رات ہی میں کر لے تو اگلے دن سارے کام خوبصورتی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے۔ نمبر 8، تشکر کا اظہار کرنا، یعنی ایکسپریس گریٹیوڈ ہونا۔ زیادہ تر لوگ اپنی کم مائیگی یعنی لو انکم کی احساس میں الجھے رہتے ہیں، اور نہ ملنے والی چیزوں کا شکوہ ان کی زبان پر رہتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول نیگیٹیو اور کشیدہ رہتا ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر اگر صبر کریں اور تھینکس فل رہیں تو گھر کا ماحول اور معاشرے میں بہت حد تک تبدیلی آ سکتی ہے۔ تشکر کا اظہار کرنا نہ صرف ذہنی سکون بخشتا ہے بلکہ گھریلو ماحول کو بھی خوشگوار بناتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کو آل پر کر دیں تاکہ اس طرح کے ویڈیو آپ پاتے رہیں۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور میری غلطی کو کمنٹ میں بتاتے رہیے، اور کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی بتاتے رہیں۔ شکریہ۔